हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। मुझे अपना परिचय देते हुए मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम हरिंदर है और मैंने आज से 2 दिन पहले एक बेसिक इंग्लिश की क्लास ली थी और आज क्लास नंबर 2 है, जो टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। मैं पार्ट ऑफ स्पीच को आपके सामने डिफाइन करूँगा, आप देखो। सभी बच्चों को पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024। बच्चों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए 2024 काफ़ी अच्छी साल गुजरे। और चलो मैं आगे अब टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखो, आज टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या नाम है भाई? पार्ट ऑफ स्पीच। टॉपिक का पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हम 9 पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यानी क्या पढ़ते हैं हम? 9 पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखो, पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताता चलो। देखो, पहले होता है नाउन, और नाउन माने क्या होता है भाई मेरे हो? संज्ञा होती है। क्या होता है भाई? संज्ञा। देखो, संज्ञा तो आप सब जानते ही होंगे कि संज्ञा क्या होती है। देखो, हमने संज्ञा के टॉपिक्स पढ़ाए थे, जो कि आजकल हमने जो अधिकतर बच्चे बोलते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन जो एक्चुअल में बोली जाए तो जो संज्ञा होती है, संज्ञा का जो मेन सोर्स होता है नेम। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। संज्ञा ही क्या है? संज्ञा ही नाम है। देखो क्या होता है, मैं टॉपिक से पहले आपको डिफाइन करा दूं कौन कौन से टॉपिक होते हैं। नाउन क्या हुआ भाई? पहले फर्स्ट पॉइंट नाउन। नाउन का बेसिक होता है नेमिंग वर्ड्स दैट कम इन ए प्लेस, यानी क्या आता है? एक नेम आता है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट है आपका प्रोनाउन। क्या है भाई? प्रोनाउन। प्रोनाउन माने क्या होता है? सर्वनाउन। क्या होता है भाई मेरे हो? सर्वनाउन। नेक्स्ट चलते हैं। आगे का पॉइंट क्या है? वर्ब। वर्ब का क्या होता है? वर्ब का होता है भाई क्रिया। क्या होता है भाई मेरे हो? क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा पॉइंट है आपका एडजेक्टिव। क्या है भाई? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। देखो, अगला पॉइंट होता आर्टिकल। आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। इससे अगला पॉइंट क्या होगा भाई आपका? प्रपोजिशन। क्या होगा भाई? प्रपोजिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। क्या बोलते हैं भाई? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एडवर्ब। एडवर्ब से हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं भाई? क्रिया विशेषण। जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हमारा इंटरजेक्शन। क्या है भाई? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादिक बोधक। क्या बोलते हैं भाई? विस्मयादिक बोधक। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, डिफाइन में क्या किया? नाम पे क्या लगाते हैं? नेमिंग वर्ड इट कम इन द प्लेस ऑफ, के स्थान पे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोनाउन का क्या होता है? प्रोनाउन का होता है रिप्लेसेस नाउन इट कम इन ए प्लेस, यानी नाउन को रिप्लेस कर देता है। ये किसमें? प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है नाउन को। क्रिया हमारा क्या बताता है? क्रिया बताता है हमारा एक्शन। एक्शन या फिर स्टेट वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिफाइज नाउन या फिर प्रोनाउन। नेक्स्ट चलते हैं। कंजक्शन क्या होता था हमारा? जॉइनिंग वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आर्टिकल क्या होता था हमारा? प्रीसेट्स नाउन। आगे चलते हैं। हमारा भाई प्रपोजिशन क्या बताता है? डिटर्मिनेशंस पोजीशन। क्या भाई? डिटर्मिनेशन पोजीशन। एडवर्ब क्या बताता है हमारा? क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड। क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा इंटरजेक्शन क्या बताता है हमारा? इंटरजेक्शन बताता है एक्सप्रेस द सरप्राइज पेन etc। क्या बताता है भाई? एक्सप्रेस द सरप्राइज पेन एक्स्ट्रा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब आगे का तुम रुक जाओ भाई। ओके।
अब आगे चलते हैं, मैं आगे का टॉपिक डिफाइन बाय डिफाइन एक एक पॉइंट को अगर अब हम समझते हैं। मैंने भाई 9 पॉइंट आपको बताए थे उसमें, अब पॉइंट नंबर फर्स्ट को हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, नाउन बताया मैंने, नाउन उठाते हैं। मैंने नाउन को क्या बताया, नाउन एट द, देखो जैसे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी संज्ञा क्या है, संज्ञा ही नाम है। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर अगर देखो नाउन आ जाए, तो जैसे अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है राम इज ए गुड बॉय, यानी राम एक अच्छा लड़का है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है एग्जांपल के तौर पे। तो अब एक चीज बताओ मुझे, इसमें नाउन क्या है भाई, राम क्या है, नाम है। बात समझ में आ रही है भाई, राम क्या है, राम नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स, यानी टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। तो अब देखो टीचर्स क्या है भाई, इसमें नाउन है, और इसमें नाउन क्या है, और स्टूडेंट्स भी नाउन है। बात समझ में आ रही है भाई, दोनों ये क्या है, नाउन है। नाउन प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आया। देखो कोई भी नाम आ जाए, यानी नाम आ जाए तो वहां पर क्या होगा, नाम होगा। जैसे राम क्या है, राम नाम है, ये भी क्या है, नाम है। ये क्या है, टीचर्स, टीचर्स में से कौन सा वर्ड होता है, आपने नाम पढ़े होंगे। नाम कितने प्रकार के होते हैं, लगभग हम नाम में जो डिफाइन करते हैं वो 5 प्रकार के करते हैं। जिससे हम दूसरा जो नाम होता है, जैसे प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आता है ना, तो टीचर्स किसमें आते हैं, ये लोग कॉमन नाउन में आते हैं। कॉमन चीज है टीचर्स, और ये आपका स्टूडेंट्स, तो ये तो कॉमन है। लेकिन राम क्या है, राम एक प्रॉपर वर्ड है, तो राम को एक अलग डिफाइन करेंगे हम प्रॉपर नाउन से। लेकिन है तो ये सब नाम का ही पार्ट। जैसे नाउन हमने 5 पढ़े हैं, एक सपोज दैट करो प्रॉपर नाउन, उसके बाद क्या है, कॉमन नाउन। तो अब मैं कॉमन नाउन का ही तो वर्ड है ये टीचर। अब टीचर कॉमन नाउन में है, तो अभी हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम भाई नाम को डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है भाई, हम अभी किसको डिफाइन कर रहे हैं, नाम को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, राम नाउन है, ठीक है। और टीचर्स क्या है, अभी टीचर्स भी नाउन है, और स्टूडेंट्स भी क्या है भाई, ये भी नाउन है। ये दोनों क्या है, नाउन है, ठीक है। अब आगे का पॉइंट आपको समझ में आ गया। एक स्टार बना के मैंने स्टार लगाया है आपके सामने, स्टार बना के अपनी नोटबुक में इसके लिखना कि नो वन मैनी ईटीसी, यानी नो वन मैनी और ईटीसी के बाद नाउन का होना अनिवार्य है, यानी इनके बाद नाउन तो आता ही है, यानी ये तो मैंडेटरी है, बोलो तो अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम। ये भाई पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपको, प्रोनाउन बताया था भाई। क्या बताया था मेरे भाई, प्रोनाउन बताया था। प्रोनाउन माने क्या होता है, अभी मैंने पीछे डिफाइन किया था, सर्वनाम होता है। क्या होता है भाई, सर्वनाम होता है। अब सर्वनाम मैंने क्या कराया था, रिप्लेस नाउन। क्या भाई, यानी नाउन के स्थान पे ये रिप्लेस हो जाता है, बस क्या हो जाता है भाई, नाउन के स्थान पे ये रिप्लेस हो जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है भाई, संज्ञा के स्थान पर आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो हमने अभी बताया आपको रिप्लेस हो गया ये, यानी संज्ञा के स्थान पे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्या है हमारी, ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आपने पैसिव तो पढ़े होंगे, अगर आपने एक्टिव पढ़े होंगे, एक्टिव में कौन सा केस आता है, हम डायरेक्टली सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और पैसिव में हम कौन सा, अगर हम उसका पैसिव डिफाइन करते हैं तो ये किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो हमने सब्जेक्टिव केस में क्या पढ़ाया, देखो ही क्या है भाई, ही माने क्या होता है, वह होता है। क्या होता है, वह होता है। ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं भाई किसमें आते हैं, प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ये सब चीज किसमें आते हैं भाई, प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। ही माने क्या होता है, ही माने होता है वह किसके लिए लगाते हैं, कोई लड़का हो भाई, क्या हो, लड़का हो।
मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो लड़का हो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं, और अगर लड़की हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? सी का प्रयोग करते हैं। ही माने भी वह होता है और सी माने भी वह होता है। बात समझ में आ रही है भाई? देखो ही माने क्या होता है? वह किसके लिए प्रयोग करते हैं? यानी वह होता है। लेकिन ही किसके लिए प्रयोग करते हैं? अगर सेंटेंस के अंदर ही लगा हुआ आए तो वहां पर दर्शाया जाता है कि किसी लड़के की बात कर रहे हैं, या फिर यानी लड़का हो या फिर कोई मैन हो, यानी होती सिर्फ और सिर्फ ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है ही। अब मैं सी की बात करूं, सी माने होता है वह क्या? लड़के की लड़की हो या फिर स्त्री हो, यानी कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सी लगा हुआ होगा तो सी को हम स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? इसको अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाना, और वीडियो को स्टॉप कर करके अगर कहीं पे वीडियो को स्लो मोशन में देख के लेके अपनी कॉपी में इसको कॉपी करते जाना। बात समझ में आ रही है भाई? सी माने क्या होता है? वह होता है। लेकिन किसके लिए लगाते हैं? ये लड़की के लिए लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? इट तो आपने सुना होगा। इट माने होता है यह। क्या होता है भाई मेरे? यह। देखो दिस माने भी यह होता है और इट माने भी यह होता है, लेकिन मैं अभी बात किसकी कर रहा हूँ? मैं अभी इट की बात कर रहा हूँ। तो इट माने क्या होता है? यह। और यह कहाँ पे यूज हो सकता है मैं एक बार आपको बता दूं। यह हमेशा यूज होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए भाई? निर्जीव वस्तुओं के लिए, या फिर किसके लिए? जानवर के लिए। बात समझ में आ रही है भाई? निर्जीव वस्तु के लिए या फिर जानवर के लिए किसका प्रयोग होता है भाई? इट का प्रयोग होता है। समझ में आ रही है? देखो इट के बाद क्या आता है? आई मैंने बता रहा हूं। आई माने क्या होता है? आई माने मैं, यानी मैं खुद अपने स्वयं की बात कर रहा हूं। आई माने मैं। नेक्स्ट चलते हैं। यू माने क्या होता है? यू माने होता है, देखो एक तो तुम होता है भाई, क्या होता है? तुम होता है। यू माने तुम कहो या आप कहो या फिर आप लोग कहो, सबके लिए क्या लगता है भाई? यू लगता है। क्या लगता है मेरे भाई? यू लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है वी माने क्या होता है? वी माने एक तो हम होता है। क्या होता है भाई? हम होता है या फिर हम लोग होता है। मैंने क्या बताया? अभी मैं वी पे था। वी माने क्या होता है? हम होता है या हम लोग होता है। बात समझ में आ रही है भाई? देखो अगला पॉइंट क्या है? दे। दे माने क्या होता है भाई? वे। क्या होता है भाई? दे माने वे। और वे किससे बना है? देखो ये किसका बहुवचन है? ही, सी, इट, इनका क्या है? ये बहुवचन है भाई। क्या है? आगे चलते हैं हम। अब आगे मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं दे। दे मैंने अभी बताया कि दे माने क्या होता है? वे होता है। और वे क्या है? वे का मतलब होता है, अगर मैं ही, सी या इट की बात करूं, इनका ये क्या है भाई? ये इनका बहुवचन है भाई। क्या है? बहुवचन है। देखो मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि इनका क्या है, मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। देखो ही इज ए गुड बॉय, यानी वह एक अच्छा लड़का है। बात समझ में आ रही है? इट इज ए यूजफुल बुक, यानी हमारे लिए यह किताब क्या है? यूजफुल है, यानी हमारे लिए यूजफुल है बुक। नेट करते हैं हम भाई। अब देखो मैंने इनको डिफाइन कर दिया विद एग्जांपल। अब एग्जांपल से डिफाइन कर दिया मैंने, तो अब मैं आगे के पॉइंट को मैं और समझाना और इसको डिफाइन करना चाहूंगा। देखो भाई ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो फीस नहीं दे पाते हैं। कुछ जो टीचर्स होते हैं, मैं चाहता हूं जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं अपनी ओर से कुछ 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। जो गरीब बच्चे होते हैं उनको ये ट्यूशन की जरूरत ना पड़े, तो ये मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप इसका पूरा लाभ ले सकते हो। और मैं ये नहीं है, मैं आपके प्रति रोजाना एक क्लास अपलोड करके डाला करूंगा। ठीक है भाई? आप अब आगे देखिए।
मैंने क्या बताया, मैंने अभी एग्जांपल दिया, देखो ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, इट इज ए यूजफुल वर्क, यानी हमारे लिए यह वो क्या है, ये हमारे लिए उपयोगी है यानी यूजफुल है। देखो अब मैंने उसके बाद क्या पढ़ाना चाहूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं आपको इसके, ये तो थे कौन सा केस थे भाई, ये सब्जेक्टिव फॉर्म थी। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताता हूं। देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, जहां पे हम पैसिव के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं भाई, पैसिव के लिए यूज करते हैं। देखो पैसिव के लिए यूज करते हैं, तो अब क्या है कि देखो मैंने क्या बताया, ही माने क्या होता है भाई, ही माने वह होता है, वह लड़का के लिए लगाते हैं। ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। अब मैं इसको किस में ले जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव केस में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, हिम। और सी का सब्जेक्टिव केस क्या बनता है भाई, हर। क्या बनता है भाई, ही का ही क्या है, ये सब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा भाई, क्या बनेगा, हिम बनेगा। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हर बनेगा। क्या बनेगा भाई, हर बनेगा। इट माने क्या होता है, इट माने यह होता है, यह का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इट बनेगा। बात समझ में आ रही है भाई। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा भाई, क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा भाई, यू बनेगा। क्या बनेगा भाई, यू बनेगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा भाई, अस बनेगा। क्या बनेगा भाई, अस बनेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा भाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा भाई, देम बनेगा। क्या बनेगा भाई, देम बनेगा। देखो आपने पढ़े होंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर बोलो तो एक वचन कर्ता, क्या भाई, सिंगुलर बोलो तो एक वचन कर्ता। और भाई कौन से कर्ता, एक वचन, कौन से भाई, एक वचन। सिंगुलर किससे बोलते हैं भाई हम, एक वचन से। और प्लूरल हम किससे बोलते हैं भाई, बहुवचन से। किससे बोलते हैं भाई, प्लूरल किससे बोलते हैं, बहुवचन से। देखो सिंगुलर में हम कौन कौन सी चीज लेते हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट को ले सकते हैं हम, आइए डिफाइन करते हैं। एक आपकी रही ही क्या है, ही माने वह, किसके लिए लगाते हैं भाई, पुल्लिंग के लिए यानी लड़कों के लिए। सी माने क्या होता है, वह, किसके लिए लगाते हैं भाई, लड़की के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए। इट माने क्या होता है, यह। ये तो होते हैं एक वचन कर्ता। कौन से कर्ता भाई, एक वचन कर्ता, जिससे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता बोलोगे आप, तक बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुवचन कर्ता बेटा वो होते हैं जो हम डिफाइन है, जैसे यू माने क्या होता है, यू माने होता है तुम। देखो ये लिखा है ना, यू माने तुम। और मैंने क्या बताया था, तुम या फिर आप लोग, ये यू का ही पार्ट होता है। या तो तुमसे कोई बोल दे आप लोग, या यानी तुम, सबका क्या लगेगा, यू लगेगा। क्या लगेगा भाई, यू लगेगा। एक होता है वी माने क्या होता है, हम या फिर हम लोग। सबके लिए क्या लगेगा, हम हो या फिर हम लोग हो। क्या लगेगा इसके लिए, वी लगेगा। क्या लगेगा भाई, वी लगेगा। एक क्या होता है, दे माने वे, या फिर उन लोगों की बात की जाए, क्या लगेगा इन सबके लिए, दे लगेगा। बात समझ में आ रही है भाई। ये सब क्या होते हैं, ये तीन होते हैं हमारे भाई, क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स। क्या होते हैं भाई, प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन कर्ता। कौन से कर्ता होते हैं भाई, बहुवचन कर्ता। अब आपको एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता आए सामने भाई, आ गए ना। देखो अब आप बोलोगे, मैंने अभी आपको क्या है, प्लूरल का डिफाइन कराया। प्लूरल का कराया कि प्लूरल क्या क्या होते हैं, यू वी दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब मैं आपको, आप बोलोगे सर सिंगुलर हमें पता चल गया और प्लूरल भी पता चल गया। अब आपने आई तो बताई,
मैंने अभी आई बताई नहीं बताई ना। आई एक अपने आप में खुद वो अपनी मालिक खुद है। आई बोलती है ना तो मैं तेरे साथ जाऊंगी ना मैं तेरे साथ जाऊंगी। अब आई खुद अपने आप में महान है, वो जिसके साथ जाना चाहेगी उसके साथ चली जाएगी। जैसे मैं भी बताता हूँ, जैसे हमने एक एग्जांपल बोला, जैसे राजू वकील था, ये क्या है, ये तो हमारा सब नाम फॉर द नाम के अकॉर्डिंग गया। हम किसमें देना चाहेंगे, हम देना चाहेंगे इसको आई के अंदर। किसके अंदर भाई, आई के अंदर। मैं बोलूंगा मैं अमीर था, यानी मैं अमीर था, तो आई वॉज रिच। जब आई पास्ट में जाएगी तो किसका प्रयोग होगा उसमें, एक वचनकर्ता का होगा। किसका होगा भाई, एक वचनकर्ता का होगा। अगर ये किसमें जाएगी, ये अगर प्रेजेंट के तौर पर यूज करेंगे हम इसको, तो इसमें किसका प्रयोग होगा भाई, बहुवचनकर्ता का प्रयोग होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो अब मालूम पड़ा कि आई हम दोनों में यूज कर सकते हैं। अगर आई को अगर हम पार्ट में हम यूज करेंगे तो एक वचनकर्ता के अंदर यूज होगी। अगर हम इसको किसमें यूज करेंगे भाई, अगर हम इसको प्रेजेंट में यूज करना चाहेंगे तो किसमें यूज होगी, ये प्लूरल में यूज होगी। यानी प्रेजेंट में यूज करेंगे तो बहुवचन में होगी और पास्ट में करेंगे तो एक वचन में होगी। भाई ये टॉपिक समझ में आया? आई होप मेरे उससे आपको मेरी ओर से 100% कोशिश के हिसाब से आपको ये समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये क्लास नंबर 2 थी और बहुत जल्द यानी कल आपके लिए क्लास नंबर 3 आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अब हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिए। मैं और आपको यही है, आप अच्छी तरह से लगाव से पढ़ते रहिए। मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो बच्चे मध्यम वर्ग से हैं, यानी जो फीस पे नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जितने भी प्राइवेट स्तर के कॉलेज हैं उनकी लगभग फीस किसी की 1000 है, 1200 है, 1500 है, तो गरीब माध्यम के बच्चे उस फीस को पे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि बच्चे कुछ सीख सकें, और बच्चे अगर सीखेंगे तभी हमारा भारत बदलेगा। भाई मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।